हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, राइट। और आज का हमारा जो सेशन होने वाला है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सेट्स पे, राइट। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स की सेट्स होते क्या हैं, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ टाइप्स, कुछ रिप्रेजेंटेशन के तरीके, राइट। सो उससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू ऑल, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाइए एंड जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को दबाइए। जैसे ही मेरी न्यू कोई वीडियो आएगी, यू विल गेट अ नोटिफिकेशन, राइट। सो ये आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो हमारा सेट्स का होने वाला है। आज की जो वीडियो होगी वो सेट्स की होगी। सो अगर आप बोलेंगे मैम सेट्स तो इट्स नॉट फॉर क्लास 11। देखो, ये क्लास 11 के लिए तो है ही है, ये हमारा एनसीईआरटी में क्लास 11 के लिए है, मगर ये क्लास आपकी 8th 9th इन सब में है, आईआईटी फाउंडेशन के लिए, राइट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पियर्सन, तो पियर्सन में आपका है, तो हर जगह आपको ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा चैप्टर, और ये इतना इजी चैप्टर है। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग, अगर आप अभी से इसे लेके चलेंगे, अगर आप अभी से इस चैप्टर को करके चलेंगे, तो आगे 11th और 12th में यू विल नॉट गेट एनी एनी प्रॉब्लम। आप बहुत इजीली इस चैप्टर को बहुत इजीली कर लेंगे, राइट। सो जल्दी से जाइए, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो अभी तक फॉलो कीजिए, राइट। और अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं विद सेट से। ओके, सो फर्स्टली टुडे वी गोना लर्न अबाउट व्हाट इज सेट। तो सबसे पहले हम सेट्स की बात करेंगे कि मैम ये है क्या। अगर हम बात कर रहे हैं एक सेट, अगर हमने एक सेट बना रखा है, राइट, मैंने एक कलेक्शन बना रखी है कोई भी एक ऐसी ऑब्जेक्ट की जो कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी, राइट। वेल डिफाइंड मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एक स्पेसिफिक कलेक्शन होगी हमारी। जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ पेट्स, अगर मैं पेट्स की बात कर रही हूँ तो वो मेरा पेट्स का कलेक्शन होगा, राइट। इसके अंदर के कोई कोई कहेगा कि मैम मुझे तो डॉग बहुत पसंद है, कोई कोई कहेगा मुझे कैट बहुत पसंद है, कोई कोई कहेगा मैम मुझे रैबिट्स बहुत पसंद है, और कोई कोई कहेगा कि मैम मुझे माउस बहुत पसंद है, राइट। राइट। तो ये सारा जो है मैंने वो एक कलेक्शन किया है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन की है, राइट। मैंने बार बार नहीं लिखा कि कोई कह रहा है मैम मुझे डॉग पसंद है तो दूसरा भी कह रहा है डॉग पसंद है। नहीं, हम सिर्फ एक बार ही लिखेंगे इस सेट के कलेक्शन को। अगर मैं बात करती हूँ सेट्स की, तो कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी होती है। होता तो ये कलेक्शन ही है। अगर मैं बात करती हूँ, ये अगर एक कलेक्शन है, राइट, जैसे ये कोई भी पर्टिकुलर चीज का कलेक्शन हो सकता है, आप कोई भी नेम दे सकते हैं इस सेट को। जैसे लेट सपोज कि मेरे पास एक सेट है और वो मैं सेट बना रही हूँ स्टेशनरी का, स्टेशनरीज का, स्टेशनरीज का मैं सेट बना रही हूँ। तो मैम मैं उसको एस से डिनोट कर रही हूँ, और मेरे पास मैं क्या ले लूंगी, अब वो ब्रैकेट में आता है, और वो भी ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट नहीं, वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा। आप इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग एनी पर्टिकुलर सेट, यू हैव टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर सेट इनटू कर्ली ब्रैकेट, राइट। तो ये आपके पास आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट में। जैसे कि स्टेशनरीज में क्या आ सकता है मैम, पेन, पेंसिल। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो बोल सकते हैं कि इरेजर। कोई कहेगा मैम पाउच, ओके। तो ये सारी चीजें, कोई कहेगा मैम स्केच पेन्स। तो ये सारी चीजें हम बार बार एक ही चीज को नहीं लिख रहे, हम एक पेन को बार बार नहीं लिख रहे। हमेशा हम लिखेंगे तो एक चीज को वेल डिफाइंड मैनर में लिखेंगे, एक चीज को एक बारी ही लिखेंगे, बार बार हम नहीं लिखेंगे, राइट। जैसे एक बारी पेन लिखा है, फिर उसके बाद अगर हम पेंसिल लिखेंगे एक बारी लिखेंगे, इरेजर एक बारी, पाउच एक बारी, एंड स्केच पेन एक बारी। आप कुछ भी एड ऑन कर सकते हो, राइट। आप शार्पनर भी ऐड कर सकते हो। सो स्टेशनरी के सामान में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। पेट के लिए अगर आप बात करते हैं तो पेट में आपके पास डॉग, रैबिट, एंड कैट आ जाएगा। ये सारी चीजें आ जाएंगी, और आपको इसे बस एक बारी रिप्रेजेंट करना है, बार बारी रिप्रेजेंट नहीं करना। ये बेसिकली एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की, आप डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, एंड इफ यू जस्ट वांट टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर डाटा इनटू अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, यू कैन से कि मैंने जो है वो सेट में रिप्रेजेंट इसको कर। ओके, सो चलो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट्स को। अगर मेरे पास कोई सेट है पर्टिकुलर, राइट, तो मैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन की, तो मेरे पास आ जाते हैं दो तरीके। सबसे पहला आता है मेरे पास रोस्टर फॉर्म, और दूसरा आता है सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं बात करती हूँ रोस्टर फॉर्म, तो मैम क्या है, चलो थोड़ी सी इसको क्लियरिफाई करते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। मैम सेट आपने बताया पेट का सेट लिख सकते हैं, जहाँ पे हम कैट कैट लिख सकते हैं, डॉग लिख सकते हैं, रैबिट, माउस, रैट, वट एवर यू जस्ट वांट टू राइट। सेट हम दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपने बताया स्टेशनरी लिख सकते हैं। क्या मैम मैं नेचुरल नंबर का सेट लिख सकती हूँ? डेफिनेटली, वो भी तो एक सेट है भाई, वो भी तो एक कलेक्शन ऑफ डाटा है। अगर बात कर रही हूँ मैं मल्टीपल ऑफ
टू की, तो हाँ मैम वो भी एक सेट है, राइट। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। आगे अगर हम बात करते हैं, जैसे कुछ भी आप बात कर सकते हो, मल्टीपल्स ऑफ टू या फिर फैक्टर्स की भी बात करना चाहते हो, तो फैक्टर्स भी एक सेट में रिप्रेजेंट हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से, जैसे कि मल्टीपल ऑफ टू का। मल्टीपल ऑफ टू भी एक हमारे पास क्या है बच्चे, वो भी हमारे पास एक सेट है, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ टू को मुझे कुछ नेम डिनोट करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। जैसे हम लोगों को एक नेम डिनोट किया होता है कि यू आर यशिका एंड यू आर समथिंग एल्स, आपको एक नेम दिया हुआ है, राइट। तो इसी तरीके से उस सेट को भी नेम से डिनोट करना पड़ेगा। बट द थिंग इज कि नेम जो होगा वो कैपिटल में होगा, कभी भी आप स्मॉल m इज इक्वल्स टू में सेट में नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं कर सकते आप हमेशा जो है वो कैपिटल में लिखेंगे। चलो इसी बात पे एक बार मल्टीपल्स ऑफ टू लिख देते हैं। तो मैम मल्टीपल्स ऑफ टू मेरे पास आ जाएंगे 2 4 6 8 एंड 10, देन उसके बाद डैश डैश डैश। ओके मैम मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ m इज इक्वल्स टू मल्टीपल्स ऑफ, लिखते तो वैसे दूसरे तरीके से है मगर मैं बताती हूँ, मल्टीपल्स ऑफ 2। तो यहाँ पे मैम रोस्टर फॉर्म कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। रोस्टर फॉर्म्स क्या होते हैं, जिसके अंदर कॉमा से सेपरेटेड हो जाते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो होंगे, ये एलिमेंट्स होते हैं, ये 2 4 6 8 10, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि एक कलेक्शन में आए हुए हैं, सेट में आया हुआ है। तो ये क्या हो जाता है आपका, डिफर हो जाता है, ये अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं कॉमा की हेल्प से। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो जाता है। अगर हम सेट बिल्डर की फॉर्म का बात करते हैं, तो ये हमेशा लिखते हैं हम राइटिंग करते हैं। अब इसका भी लिखने का कुछ अलग तरीका होता है, ये लिखना इस तरीके से नहीं होता, हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि ब्रैकेट x बिलोंग्स टू x where x is multiple of 2, राइट। तो इस तरीके से पूरा रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो भी हम आराम से करेंगे, बिलोंग्स टू n, और ये सारी चीजें भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। बट द थिंग इज रोस्टर में हमेशा हमारे नंबर्स आते हैं जो कि कॉमा से डिफरेंशिएटेड होते हैं। हमारा सेट बिल्डर में क्या होता है, हम लिखते हैं, राइट। तो मुश्किल ज्यादातर सेट बिल्डर होता है, मगर कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से सेट बिल्डर इजीली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो कुछ टाइप्स भी आ जाते हैं सेट्स के, तो आज मैंने यही ट्राई किया है कि आपका इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट हो जाए, हम फुल्ली वीडियो एक ऐसी लाएं जिसमें आपके पास सेट्स का पूरा समझ में आ जाए कि क्या टाइप्स है, राइट, और क्या आपका रिप्रेजेंटेशन है, यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है। तो थोड़ा सा ये लेंदी होने वाली है वीडियो, मगर आप जरूर ट्राई कीजिए कि आप पूरी वीडियो देखें, लास्ट तक वीडियो देखें, क्योंकि लास्ट में आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपको अगली क्लास में बहुत ज्यादा काम करेगा, राइट। तो कुछ टाइप्स आ जाते हैं, अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहला टाइप मेरे पास आ जाता है एम्प्टी सेट का, राइट, जहां पे ये सेट ही खाली है। अगर मैं बात कर रही हूँ एम्प्टी सेट है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ मैम, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, सो आई एम जस्ट राइटिंग जीरो ओवर हियर। नहीं, आप ऐसे भी नहीं लिख सकते इसको। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया है, वी आर हैविंग वन एलिमेंट, व्हाट इज दैट, we are having one element that is zero, right। तो जीरो भी तो एक एलिमेंट है। तो नो मैम, आप इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप ऐसे, आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अगर आप बात कर रहे हो मेरे पास एक एम्प्टी सेट है, तो आप इसे ऐसे खाली ब्रैकेट दिखाओगे, अदरवाइज आप नल का एक सिंबल दिखाएंगे। तो एक ऐसा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, उसे वॉइड सेट भी कह सकते हैं, नल सेट भी कह सकते हैं, जिसे हम डिनोट ऐसे करते हैं, राइट। उसके बाद बात करते हैं हम जल्दी से स्केलेटन सेट की। स्केलेटन सेट में क्या होता है मैम, अगर आप बात करते हो स्केलेटन सेट की, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पे ये अंडरलाइन नहीं हुआ है, स्केलेटन सेट अगर आप सेट की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट होगा। जैसे कि मैम यहाँ पे मे बी 1 हो सकता है, शायद मैम यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे मैम 0 हो सकता है। ये तो है क्या, कौन इसे नल सेट कह रहा है भाई, कौन नल सेट कह रहा है, ये नल सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं है, राइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ये बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, बहुत इजीली कर लोगे तुम लोग। मैं बता देती हूँ किस तरीके से होगा। अगर हम बात करते हैं नल सेट की, तो हमने बता दिया कि मैम कोई एलिमेंट नहीं है। स्केलेटन की बोल रहे हैं हमने, सिंगलटन की बोला है हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंगलटन सेट। अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे सिंगलटन आ जाएगा, बिल्कुल सिंगल एक एलिमेंट आएगा। अगर मैं बात कर रही हूँ फाइनाइट की, और एक बार अगर मैं बात कर रही हूँ इनफाइनाइट सेट की, तो फाइनाइट में क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर थिंग्स आएंगी, राइट। अगर मैं बात कर रही हूँ ब्रैकेट, अगर मैं ले लेती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास मैंने कैपिटल एन से इसे डिनोट किया है, तो मैंने फाइनाइट में 1
2 3 4 5 6 एंड 7। तो मैंने क्या बोला कि नेचुरल नंबर्स चाहिए, मगर कहाँ तक चाहिए मुझे, मगर मुझे 7 तक ही चाहिए। 7 या फिर 7 से क्या नाम है, छोटे होने चाहिए, 7 या फिर 7 से छोटे होने चाहिए, राइट। तो मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन की है इसकी। मैंने कहा है कि नेचुरल नंबर दो मगर वो लेस देन 7 या फिर इक्वल्स टू 7 होने चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग एज अ फाइनाइट, जहां पे आप गिनती कर सको। इट्स काउंटेबल, राइट, इट्स काउंटेबल। मगर मैम अगर बात आ जाती है अनकाउंटेबल की, अगर बात आ जाती है अनकाउंटेबल की, तो क्या होगा। मैं बोल रही हूँ कि नेचुरल नंबर लिख के दिखाओ। अगर मैंने आपको कह दिया मैम नेचुरल नंबर लिख के दिखाओ, तो आप कैसे करोगे। आप नेचुरल नंबर लिखने बैठोगे तो आप कहोगे मैम ने तो नेचुरल नंबर बताया नहीं कि कहाँ तक लिखने हैं, यार नेचुरल नंबर तो ऐसे ही चलते रहते हैं, तो मैं कहाँ तक लिखूं। तो ये पर्टिकुलर डॉट 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 और आप इसे भरते रहेंगे। दैट्स वाई अगर आपके पास डॉट डैश या कुछ भी ऐसी चीजें आ रही हैं सेट के अंदर, सो इट विल नोन एज इनफाइनाइट सेट, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा आ जाता है इक्वल सेट। इक्वल सेट की अगर हम बात करेंगे, राइट, तो देखो हमने ये चीज सीखी थी कि सेट में ना हम एक ही चीज को बार बार रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज मेरे पास दो सेट पड़े हैं, 5 3 2 1, 1 2 3 5। तो क्या मैम ये अगर P है और क्या ये S है, तो S और P इक्वल है। यस मैम, बिल्कुल इक्वल है। आगे पीछे लिखे हुए हैं उसका कोई दिक्कत नहीं है, बट द थिंग इज रिपीट नहीं होने चाहिए। तो आगे पीछे लिखा है कोई इशू नहीं है। सेम एलिमेंट्स, ना ज्यादा ना कम, कुछ भी नहीं है, ऊपर नीचे कुछ नहीं है, सारी चीजें सेम है। तो आप क्या कहोगे मैम ये जो है वो बिल्कुल इक्वल सेट है, क्योंकि P में भी चार एलिमेंट्स हैं, S में भी चार एलिमेंट्स हैं, और दोनों सेम ही हैं, राइट, सेम ही है। तो क्या कहा होगा, टू सेट्स ए एंड बी, ये बी लिखा हुआ है, आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी और वाइस वर्सा। टू इक्वल्स एंड इक्वल सेट्स विल हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। तो बिल्कुल सेम एलिमेंट होने चाहिए, राइट, चाहे वो ऊपर नीचे आगे पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऊपर नीचे आगे पीछे का मतलब है कि आगे पीछे लिखे होने चाहिए, बट द थिंग इज ज्यादा और कम नहीं होने चाहिए, उतने ही होने चाहिए। अगर उसमें भी चार थे, वही चार आपने आगे पीछे करके लिख दिए बी सेट में, तो बन जाएगा। अब मैम इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट भी तो सेम ही होता है। इक्विवेलेंट की भी बात तो मैम इक्वल ही होती है। अब आप में, अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस मैं बता देती हूँ एक बारी, क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखना बिल्कुल। इक्विवेलेंट में आ जाता है कि आपके पास ए और बी सेट है जो कि इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट से, राइट। अगर मैं बात कर रही हूँ मेरे पास ए एलिमेंट्स है और मेरे पास ए सेट है और बी सेट है, मेरे पास ये लिख दिया मैंने इस ऐसे 3 2 3 5 6 9, एंड ये मैंने लिख दिया 14 2 3 6 एंड 12। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो मैम ये भी 5 एलिमेंट है, ये भी 5 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये दोनों बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, राइट। तो ये इक्विवेलेंट और इक्वल में डिफरेंस है, प्लीज ध्यान दे देना इन दोनों में डिफरेंस में कहीं दिक्कत मत करना, राइट। तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा क्या हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है बात सबसेट की। मैम सबसेट क्या होता है, हमने सेट देख लिया, इक्विवेलेंट देख लिया, इक्वल सेट्स देख लिए, टाइप्स ऑफ सेट्स देख लिए, रिप्रेजेंटेशन देख लिया। मैम हमने कुछ एलिमेंट्स भी पढ़ लिए हैं, क्या होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ नेम देते हैं सेट को, वो भी देख लिया। बट व्हाट इज सबसेट, राइट। अगर हम बात करते हैं सबसेट की, तो सबसेट क्या है आपके पास, अगर एक सेट X है, इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ Y if the elements of set X belongs to set Y, or you can say each elements of set X is presented in set Y, it is denoted with the sign as X सबसेट ऑफ Y। मैम क्या पढ़ा, कुछ समझ ही नहीं आया, राइट, कुछ भी समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आया। तो देखो ये जो है ये साइन तुम्हारा सबसेट के लिए है, और सबसेट क्या होता है मैं बता देती हूँ, ये तुम्हारा साइन सबसेट के लिए है। मगर ए, ये जो है वो लिखा हुआ है बिलोंग्स का साइन, ये बिलोंग्स का साइन है, तो लिख लो ये बिलोंग्स का साइन है। ये मैम ए जो है मतलब ए एलिमेंट है। देखो ए मैंने हमेशा बोला था ये छोटा नहीं होना चाहिए, तो ये तो सेट ही नहीं हुआ, ए तो सेट ही नहीं हुआ आपका, ए हुआ एलिमेंट। क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं आप उनको छोटे लोअर केस में लिख सकते हो, उनको आप लोअर केस में लिख सकते हो। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे ए आ गया। वो क्या कह रहा है कि ए जो है वो बिलोंग्स करता है एक्स के साथ, तो ए बिलोंग्स होना चाहिए किसमें, वाई के साथ भी। मैं समझाती हूँ क्या कहा है, देखो लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं
सबसेट की आई थिंक मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं सबसेट के। अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं पहले सबसेट का समझा देती हूँ। अगर हम बात करते हैं, मेरे पास एक एक्स है, राइट, और ये मेरे पास आ जाएगा पावर सेट में, अभी समझाऊंगी, पहले मैं एक्स का समझा रही हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक एक्स सेट है, आप एक्स लिख सकते हो या फिर आपका मन कर रहा है आप इसे ओ लिख सकते हो, एम लिख सकते हो। मेरे पास इसमें आ रहा है 2 3 5 6 9 एंड 10 भी लिख दो, जगह है। ठीक है, एक्स हमारे पास ये सारा आ गया। मैम वाई क्या होगा? वाई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि उसी का सबसेट होना चाहिए। जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे मैम 3 5 और 6। तो अब मुझे बताओ, क्या ये इसका सबसेट है? सबसेट मतलब क्या होता है? उसमें से कोई भी कुछ पार्ट्स निकाल लो, आप कोई भी कुछ भी पार्ट्स आप निकाल लो। जैसे ये तीन आ गए, राइट, ये तीन एलिमेंट जो है वो वाई के अंदर है, तो हाँ मैम ये इसका सबसेट है। अगर मैम आप वाई नहीं कह रहे, आप कुछ और कह लो, P इज इक्वल्स टू, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, आपको खुद बताना है मुझे कि 6 9 और 10, क्या ये सबसेट है? यस मैम, P इज अ सबसेट ऑफ X, राइट। तो मैम ये आप कह सकते हो कि हाँ P जो है वो हमारा क्या है? सबसेट है। अच्छा, क्यों मैम? क्योंकि यहाँ पे जो 6 है, 9 है और 10 है, वो तीनों चीजें इसके अंदर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलती हूँ Q, आगे मैं बढ़ती हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, इसको थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। राइट, ये सारा बहुत ब्लरी ब्लरी सा हो रहा है। अब देखो, अब मुझे बताओ, अगर अब मैं बात कर रही हूँ क्यू की, मैंने क्यू सेट ले लिया है जिसका है मेरे पास 9 10 और 11, क्या ये सबसेट हुआ? क्या Q जो है वो X का सबसेट हुआ है? नहीं मैम, क्यों नहीं हुआ, मैं बता देती हूँ। 9 और 10 में हमारे 11 नहीं आ रहा। पूरा का पूरा एलिमेंट्स आने चाहिए सेम टू सेम विद दैट X, राइट। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ पावर सेट की, अगर मैं अब बात कर देती हूँ पावर सेट की, तो मैम पावर सेट भी वही होता है, आप उसी के अंदर से एलिमेंट्स ले लीजिए और उसे सेट में रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो दिस वुड बी अ पावर सेट। पावर सेट इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल द सबसेट, राइट। जितने भी सबसेट आ रहे हैं उसका एक सेट बना दो, वो पावर सेट बन जाएगा। जैसे कि मैम मेरे पास x इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है? 2 3, ये सेट में है। अब मैं इसका कितने सबसेट बनेंगे, देखो इसके ना बहुत सारे सबसेट होते हैं। जैसे सबसेट में समझा देती हूँ कितने बन सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। या तो आप इसे बना सकते हो एज अ 2, एक 2 लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो? एज अ 3, अकेला 3 लिख सकते हो। या फिर आप इसे पूरा एज इट इज 2 3 आप सबसेट बना सकते हो, या फिर एक नल सेट। अच्छा, ये नल सेट जो होता है वो हर किसी का सबसेट होगा, वो हर किसी का सबसेट है, वो सब में घुसेगा। उसे कोई कोई वो नहीं है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, वो सब में घुसेगा और वो सबका सबसेट है, राइट। तो ये तुम्हारा एक नल सेट और ये तुम्हारा एक पूरा का पूरा खुद का एक सेट, एक्स आप मान के चलिए, एक्स खुद ब खुद आ गया है सबसेट में, तो ये चारों जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? सबसेट हो जाएंगे। मगर अगर हम पावर सेट की बात करते हैं, तो मैम मैंने ये सारी चीजों को ही जो आपने लिखा है उसको रिप्रेजेंट कर दिया सेट्स में। पावर सेट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू में ये आ जाएगा। कुछ डाउट तो नहीं है? We know empty set is a subset of all set and every set is a subset of itself, right? तो x जो है वो खुद का सबसेट है, चाहे वो y होता, p होता, q होता, r होता, वो हमेशा अपना सबसेट जरूर होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है मैम? अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट का, तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स कंसिस्ट करता है, कंटेन करता है। अगर हम बात करते हैं सारे के सारे एलिमेंट अदर सेट्स के भी, वो क्या करता है? रिप्रेजेंट, वो कंटेन करता है। मैम इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसे आप यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चे। जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ एक्स वाई जी, राइट। तो अगर मैं बात कर रही हूँ, सो आप कह सकते हो कि यूनिवर्सल सेट जो है मैम, ये सारे मिलके बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारा तुम्हारा क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, राइट। यूनिवर्सल मतलब सारे एलिमेंट लेगा अदर सेट के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट फ्रॉम द definition of the universal set we can say all the sets are the subset of a universal set, therefore। अच्छा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्या बात की हमने कि यूनिवर्सल है हमारे पास। यूनिवर्सल क्या आया हुआ है? 1 आया हुआ है, 2 आया हुआ है, 3 आया हुआ है, 4 5 6 एंड 7 विद 8 और 9 भी आया हुआ है, राइट। अगर मैं बात कर रही हूँ मैम एक्स की, तो एक्स हमारे पास क्या है? 1 और 2 और 3। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मैम एक्स जो है वो इसका सबसेट है? हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास 1 2 और 3 है और यहाँ पे भी 1 2 और 3 है।
पास, राइट। अगर मैं बात करती हूँ मैम y की, अगर मैं बात करती हूँ y की, तो y हमारे पास कितना दे रखा है, y हमारे पास 3 4 5 एंड 6 दे रखा है। तो क्या मैम मैं कह सकती हूँ ये इसका सबसेट है? यस, 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो सब सेम है, राइट। उसी के एलिमेंट्स उसके अंदर आए हैं, तो सबसेट उसी के है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। यूनियन क्या होता है? यूनियन क्या होगा, अब ध्यान से देखना। यूनियन की बात थोड़ी सी अलग आ जाती है। अगर हम बात करते हैं यूनियन की, तो मैम अगर आप बोल रहे हो यूनियन क्या है, तो दो कोई भी सेट आ जाएंगे, कोई भी दो सेट आ जाएंगे, और उनके सारे के सारे एलिमेंट्स अगर आप मिला दोगे, तो आप क्या कहोगे, ये यूनियन है। हमने यूनियन कर दिया, हमने मिला दिया, यूनियन कर दिया, राइट। जैसे मैं बात कर रही हूँ मैम, एक्स मेरे पास ये दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू मुझे क्या दे रखा है, 2 3 एंड 7, राइट। अगर मैम मैं y की बात करती हूँ, तो मेरे पास क्या दे रखा है, 4 5 और 8। ठीक है भाई, तो मैं बोल रही हूँ यूनियन करके दिखा दो, यूनियन करके दिखा दो। तो x यूनियन y, हमने मिला दिया, दोनों को जोड़ दिया। x यूनियन y कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, खुद सोचो एक बारी जल्दी से। दोनों को मिला दो, कोई मत देखो कि व्हाट्स डिफरेंस है या क्या है क्या नहीं है, सबको मिला दो। चलो जल्दी से लिख देते हैं, 2 3 7, 2 3, मैम 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 4 भी लिख दो, 5 भी लिख दो, 7 भी लिख दो, और एक 8 भी लिख दो। ये आ गया यूनियन। चलो ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देना चाहूंगी, और वो तुम लोग मुझे बताओगे, कमेंट बॉक्स में कि क्या मैम इसका यूनियन क्या होगा, राइट। इसका कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी इसका यूनियन। मैम हमारे पास एक ए है जो कि है 2 3 4 एंड 5, एंड मैम मेरे पास एक बी है जो है 4 5 6 7 और 8। आई जस्ट वॉन्ट टू नो ए यूनियन बी। अब ये यू जो है ना, यू डिनोट करता है तुम्हारा यूनियन को, राइट। यू जो है वो तुम्हारा यूनियन को डिनोट करता है। यूनिवर्सल भी होता है, यूनिवर्सल और यूनियन अलग होता है, मगर ध्यान रखना, राइट। यूनिवर्सल सारे सेट आएंगे, यूनियन कुछ पर्टिकुलर दो सेट्स का बोला जाएगा कि इन दोनों का यूनियन बता दो, इन दो का यूनियन बता दो, राइट। अभी रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम जब आप देखोगे तब आप समझ जाओगे इजीली। आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन उल्टा यू आ जाता है। अगर हम बात करते हैं उल्टे यू की, इंटरसेक्शन मतलब दोनों के अंदर कॉमन क्या दिख रहा है मेरे पास, कॉमन, which are common to all the given set given the intersection of the sets, it is denoted by the symbol उल्टा u, इन्वर्टेड यू यू कैन से। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपके पास इंटरसेक्शन आ जाएगा। जैसे मैम x की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 2 3 7 दे रखी है, y की वैल्यू 2 4 और 9 दे रखा है। मैम कॉमन क्या आ रहा है, x इंटरसेक्शन y क्या आ रहा है, मैम 2 आ रहा है। आप ऐसे 2 नहीं लिख सकते, आप इसको भी सेट्स में ही लिखोगे, यूनियन भी सेट्स में लिखोगे, जो अभी मैंने आपको होमवर्क दिया है, जो कि आप मुझे कमेंट में बताने वाले हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा आपका इंटरसेक्शन। बहुत बढ़िया, आई होप ये क्लियर हो गया है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट हमारी स्लाइड है, राइट। ये बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी क्या है। अगर मैं बात करती हूँ वेन डायग्राम की, अगर मैं वेन डायग्राम कोई रिप्रेजेंटेशन करती हूँ, तो ये मेरे पास यू है, यू मतलब यूनिवर्सल, जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं, सारे के सारे सेट्स आते हैं। तो ये अपने में बहुत कुछ है। फिर अगर मैं बात कर रही हूँ, उसके अंदर मैंने दो सेट रख दिए, विच इज ए और बी, और मैं कह रही हूँ उन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ, उन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब होगा इंटरसेक्शन मतलब ये वाला पार्ट होगा, जो वो कॉमन पार्ट है, राइट। और अगर किसी के अंदर कॉमन पार्ट कुछ नहीं होगा, तो वो दोनों अलग अलग बनेंगे, ऐसे ऐसे बनेंगे। उन दोनों का इंटरसेक्शन ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि कॉमन ही नहीं है उन दोनों के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी मतलब सारा का सारा ले लो, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारा का सारा ले लो। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपने अभी तक लास्ट तक मेरी वीडियो देखी है, दैट्स व्हाई आई सेड कि लास्ट तक वीडियो देखना बहुत मैंडेटरी है। लास्ट तक वीडियो क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेन डायग्राम का थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं मैंने समझाया है कि क्या है, और साथ साथ हमने इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन और यूनियन पढ़ा है, जो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जो भी क्लास के लिए हैं, इफ यू आर इन क्लास 11 क्लास 8 7 वट एवर, राइट, आप जाइए जल्दी से शेयर कीजिए ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि सिर्फ हम ये चाहते हैं, हमारा ये मोटो होना चाहिए कि ज्यादातर बच्चों के पास ये वीडियो जाए, और जितने भी बच्चे कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है, उनकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो, राइट। ओके, तो
थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट अगर आपको लग रहा है, यू कैन ड्रॉप इनटू दैट कमेंट सेक्शन, और जरूर आपको यूनियन का वो एग्जांपल मुझे बताना है कि उसका आंसर क्या आ रहा है, राइट? सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।